हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ अंबुज। प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और नई भर्ती का आगाज़ हो चुका है। दोस्तों, यह भर्ती है विज्ञापन संख्या 09/2026। इस वैकेंसी का नाम है, पद का नाम विधान भवन रक्षक, विधान भवन अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा। ये 9वीं वैकेंसी है 2026 की। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि कब है, फीस कितनी लगनी है, योग्यता क्या है, कितने एज तक के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं और इसके परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको जो है ये विज्ञापन जो है 10/4/2026 को जारी हुआ है और इसका जो फॉर्म भरने की शुरू तिथि है वो 9/6/2026 है। अभी दोस्तों ये चौथा महीना चल रहा है, यानी कि अभी आपको छठे महीने में भरना है। आपको ये जो है छठे महीने में फॉर्म भरा जाएगा और आवेदन का जो शुल्क जमा करने की तिथि है, यानी आवेदन की जो सबमिट की तिथि है वो 29/6/2026 है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 6/7/2026 है। तो ये हो गया आपका प्रकाशन तिथि, प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि, और फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो करेक्शन की डेट है ये। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नीचे आपको पद के बारे में बताएगा कि आपको कितने पद निकले हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ विधान भवन रक्षक एवं विधान भवन अग्निरक्षक मुख्य परीक्षा के लिए आपको टोटल 2025 का ये जो है कुछ लिखा है। सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। विधान रक्षक का पद 120 पद है टोटल, लेकिन इसमें जो है विधान भवन जो अग्निरक्षक है इसके कुल 50 पद हैं दोनों मिलाकर, यानी विधान भवन रक्षक और अग्निरक्षक विधान भवन अग्निक 120 पद और 50 पद, कुल 170 पद निकाले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्म कौन भर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों, जो लोग पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 जो पीईटी में क्वालिफाई हुआ है, यानी एग्जाम दिया है, वही पीईटी वही भर सकता है। इसमें देखिए क्या लिखा है, केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता घोषित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए हों। वही कहने का मतलब है जो पेट में बैठे हैं 2025 के, वही डाल सकते हैं और उनका रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड जारी किया गया हो। मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठेंगे जो शॉर्ट लिस्टिंग होंगे पीईटी परीक्षा के आधार पर, नामलाइज स्कोर के आधार पर। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए पीईटी में आप जो है नामलाइज स्कोर में 0 या उससे कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है इसमें नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में अंडर इन्वेस्टिगेशन पाए गए हैं या प्रोविजनली पाए गए हैं, वो भी जो है फॉर्म भरेंगे, लेकिन उनका जो निर्णय होगा वो आयोग से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। तब तक इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपचारिक रूप से अनुमति मिलेगी। यानी आप लोग फॉर्म तो भरेंगे, लेकिन आप लोग भी औपबंधिक और अधीन ही रहेंगे। ठीक है, इसकी जाँच जो है परिणाम और निर्णय के अधीन होगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ आपको मिलता है फॉर्म भरने की प्रक्रिया। ये ऑनलाइन आवेदन जो है आपको यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से होगा, वहीं से आवेदन स्वीकार भी किया जाएगा। थोड़ा सा और हम ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा आवेदन की प्रक्रिया, भरने की प्रक्रिया। इसमें जो है भरने के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब इसका फॉर्म भरना शुरू होगा तो हम इसका जो है वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, कि फॉर्म कैसे भरना है, अभी आप इंतजार करिए। बात करते हैं जो है उम्र की, तो देखिए यहाँ उम्र जो लिखा हुआ है, उम्र के लिए आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए। अभी दोस्तों ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोग को अभी तो दोस्तों फीस के लिए आ गया, तो फीस के लिए पहले जान लेते हैं। दोस्तों इसमें देखिए आवेदन शुल्क जो लिखा हुआ है, जनरल के लिए 25 रुपया प्लस जो आपके शुल्क कटेंगे वो अलग कटेंगे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 25 रुपया कटेगा, अनुसूचित जाति के लिए 25 रुपया और एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी 25 रुपया। ठीक है, और भी नीचे कुछ आते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ लेते हैं कि मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम ही अलग से किया जाएगा। यानी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो एक 200 रुपये की शुल्क लगती है, वो जो है उसके लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व एक नोटिस आएगी, उसके तहत एक लिंक जनरेट होगा आपकी वेबसाइट पर, तब आप पेमेंट कर लीजिएगा। अभी ये बात की प्रक्रिया है। आते हैं दोस्तों, हम पद के बारे में आप लोगों को बता ही दिए हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ कितनी निकली हुई है।
देखिए ये मैं आपको बताएं कि ये सचिवालय के अंतर्गत आता है। विधान रक्षक, विधान भवन रक्षक, पे लेवल 3 है, ठीक है। जनरल के लिए 51 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 31 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट, कुल टोटल पद आपको 120 बताए हैं। ये अस्थायी और अस्थायी दोनों है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको क्या बताए हैं, अग्नि रक्षक आपको बताए हैं, सचिवालय में भी आता है। विधान भवन अग्नि रक्षक लेवल 3 ये भी है, 26 पद। जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 5 सीट, कुल पद मिला के 50 है। ये अस्थायी है। नीचे थोड़ा सा और आते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को हमारे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा बताएंगे। ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है कुछ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल में देखिए दोस्तों, यहाँ जो है सचिवालय है, ये विधान भवन रक्षक के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दो सीट है दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 सीट है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे आते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है भूतपूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए आपकी 6 सीटें हैं। महिला के लिए देखिए, महिला कॉलम में 24 सीट हैं। कितनी है? 24 सीट। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आपकी 2 सीटें हैं। कितनी हैं? 2 सीटें हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो देखिए सेम वही आपको मिलेगा यहाँ दूसरे में, विधान अग्निरक्षक वाले में। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितनी सीटें हैं? इसमें 1 सीटें हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना है? भूतपूर्व सैनिक के लिए आपको कितना मिलेगा? 2 सीट। महिला के लिए आपको 10 सीट, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 सीट, ठीक है। ये हो गया आपका दिव्यांगजन के लिए, या फिर जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी बोलते हैं रिजर्वेशन वाली, वो है। नीचे आइए दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ते रहिए, देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ आपको मिलेगा, क्वालिफिकेशन की बात आ गई कि योग्यता आपकी क्या है, जो हमने बात किया कि आपकी योग्यता क्या है। सचिवालय के अंतर्गत है, बताया हूँ विभाग, विधान रक्षक है वो, विधान भवन अग्निरक्षक, ठीक है। इसमें दोस्तों आप जो है सीधे से सुनिए कि विधान भवन अग्निक और अग्निरक्षक के लिए आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से आप इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा या एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो, तो ये लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे देखिए अगला कौन सी है, इसमें जो है आयु सीमा का दिया हुआ है, यानी उम्र आपकी लिखी हुई है कि आप उम्र कितना है। तो जो एज की हम बात कर रहे थे, एज आपके सामने आ ही गया है। विधान भवन रक्षक पद एवं विधान भवन अग्निरक्षक पद, ठीक है, यानी ये दोनों पदों के लिए है कि कितनी आपकी योग्यता है। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, यानी 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को आप 18 वर्ष पूरा कर रहे हो, ठीक है, और 40 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब यहाँ आपका आ गया क्या, चयन आधार। लेकिन दोस्तों वो जो दोनों पद हैं, दोनों पद की योग्यता आपकी जो है 12th पास है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। योग्यता की बात कर लेते हैं, तो योग्यता आपकी कितनी रहेगी, सॉरी दोस्तों, चयन आधार, चयन आपका कैसे होगा। तो चयन के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि जो लोग पीटी में बैठे होंगे वो लोग फॉर्म डालेंगे। फॉर्म डालने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो उसके लिए एक मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, चयन का आधार लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पे आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा, फिजिकल कुछ टेस्ट होता है, फिजिकल भी आपका होता है, ध्यान दीजिए। फिजिकल होता है शारीरिक माप परीक्षण। देखिए क्या है, पुरुष के लिए, अगर पुरुष वर्ग है तो उनके लिए देखिए ऊंचाई आपकी, यानी आपकी हाइट। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए आपको 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर, ठीक है। सीना की बात करते हैं, सीना सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन तीनों जाति के लिए 84 सेंटीमीटर आपकी फुला के होना चाहिए। फुलाने पर सीना आप फुलाएंगे उसके लिए आपको 84 सेंटीमीटर की नाप होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, किसके लिए क्या बचा रहेगा आपका, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए फुलाने पर 82 सेंटीमीटर, यानी सामान्य पिछड़ा और अनुसूचित जाति से 2 सेंटीमीटर कम, 82 सेंटीमीटर इनका, और इन लोग का 84 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है, समझ लो दोस्तों। अब बात करते हैं हम महिला के लिए कि महिला की क्या माप है। महिलाओं के लिए आप देखिए इनकी हाइट, क्या देखेंगे, इनकी हाइट देखी जाए। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं किसका, ओजन का। तो महिलाओं की जो ओजन होगी वो 45 से 58 किलो केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 से कम नहीं होना चाहिए, 58 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उक्त शरीरी माप परीक्षण आहारकारी प्रकृति का है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है। चयन का आधार लिखित परीक्षा है, परीक्षा तो आप लिखित से ही आपका रिजल्ट होना है, लेकिन ये फिजिकल एक क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हेतु उक्त परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें उक्त आहारकारी यानी जो क्वालिफाई होंगे, स्वच्छता के मानक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यानी जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं आपका परीक्षा कार्यक्रम क्या है। इस मतलब देखिए दोस्तों, इसमें तो कुछ चीज़ें और जान लीजिए।
ये जो आपका योजना और पाठ्यक्रम है, यानी कौन कौन सी टॉपिक आपकी पढ़नी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसके लिए है। 100 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ होगा यानी बहुविकल्पीय होगा। गलत उत्तर अगर आप करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4 यानी 25%। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका सिलेबस। देखिए दोस्तों, भाग नंबर 1 में आपका भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ आपको क्या है, भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, 5 प्रश्न 5 नंबर के। भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास 5 क्वेश्चन 5 मार्क। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क के। भारत का खेल 5 क्वेश्चन 5 मार्क के। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समय की घटनाएं यानी करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार का ज्ञान 15 क्वेश्चन 15 मार्क के। उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित प्रश्न यानी आपका जो यूपी जीके है, इससे दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। दोस्तों 2 घंटे की परीक्षा है, 120 मिनट। तो आप लोग घबराएं नहीं, हम हर टॉपिक पे जो है आपके PYQ चालू करने वाले हैं दोस्तों। हम आपको PYQ आप उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, जल्द ही मेरा जो है हर टॉपिक पे क्वेश्चन डाला जाएगा, परेशान ना होइए आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए कि यहाँ क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। जैसे भारतीय इतिहास का आंदोलन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। विश्व का भूगोल, इसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। भारत का आर्थिक और सामाजिक, इसमें से आपको क्या पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ना है। ठीक है, ऐसे दोस्तों देखिए, समाज विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला है, भारत में खेल है, इसको आपको देखना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला दिया हुआ है। ठीक है, और आपका भाग 2 में क्या है, ये कंप्यूटर वाला दिया है। ठीक है, कंप्यूटर आपको पढ़ लेना है पूरा कंप्यूटर। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आपका यूपी जी के सबसे बड़ा चैप्टर 200 टॉपिक यही है, यूपी जी के। ठीक है, तो यूपी जी के जो है हम प्रयास करेंगे कि आज मेंटेन हो जाएगा तो कल से ही हमारे टॉपिक धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों रहा सिलेबस को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अच्छा गोल्डन चांस है, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों 9 वैकेंसी आ चुकी है अब तक की। ये सारे जो दोस्तों ये देखिए आपकी जो है अभ्यर्थी के इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें फॉर्म भरने के लिए आपकी OBC लगेगी, जो OBC कैटेगरी वाले हैं, EWS लगेगा, इसको आप लोग नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, ये सब ध्यान देते हुए ताकि फॉर्म भरने में कोई समस्या ना आए आप लोग को। और दोस्तों देखिए दोस्तों, ये आपका जात का जो प्रोफार्मा देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात अनुसूचित जाति के लिए जात प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा, ऐसे ही आपको इसमें जात बनवा लेना है। ठीक है, ये देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जात प्रमाण पत्र है, इसी फार्म में आपका जात बनेगा, तो इसको आप बनवा लीजिए। यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। ये दोस्तों किस चीज़ के लिए है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए जो है ये आय और परिस्थिति पत्र है, इसको आप लोग बनवा लीजिए। ये देखिए घोषणा पत्र है, स्वयं जो है आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थियों स्वयं घोषणा पत्र भरेंगे आपको। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वालों के लिए है। ठीक है, इनका प्रमाण पत्र है, ये आश्रित प्रमाण पत्र, इसको बनवा लीजिए। दिव्यांग वाले जो बच्चे हैं वो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। और दोस्तों जो इसमें आपका क्या है, विकलांग वाला देखिए डिजिबिलिटी। ठीक है सर, इसको आप बनवा लीजिए। और आपकी क्या है, वही दोस्तों विकलांग के लिए ही है, और सर्टिफिकेट डिजिबिलिटी वही विकलांग के लिए ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अब मेहनत में लग जाइए और हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।